दोस्तों, पश्चिम बंगाल में हाल ही में हुए घटना ने हमें फिर से एक गंभीर सवाल के सामने लाकर खड़ा किया है। क्या हम वास्तव में एकजुट और समान भारत का निर्माण कर रहे हैं? बिहार से एसएससी की परीक्षा देने गए दो युवकों के साथ जो हुआ, वह सिर्फ एक क्षेत्रीय संघर्ष नहीं, बल्कि हमारे संविधान, हमारे अधिकारों और हमारी राष्ट्रीय एकता पर सीधा हमला है। एक देश जो विविधता में एकता की मिसाल के रूप में जाना जाता है, वहाँ इस तरह की घटनाएं हमें अपने भीतर झांकने पर मजबूर करती हैं। सोचिए, बिहार से परीक्षा देने गए दो छात्र के साथ बांग्ला पोक्को से जुड़े रजत भट्टाचार्य द्वारा सिर्फ इसलिए मारपीट की गई, उनके दस्तावेजों को फाड़ने की कोशिश की गई, फिर से दोबारा बंगाल नहीं आने को लेकर कान पकड़कर माफी मंगवाई गई क्योंकि वे अपने ही देश में एक अन्य राज्य में रोजगार की तलाश में गए थे। क्या ये वही भारत है जिसकी कल्पना हमारे संविधान निर्माताओं ने की थी? क्या हम इतने बढ़ चुके हैं कि अब भाषा और क्षेत्र के आधार पर एक दूसरे से नफरत करने लगे हैं? ये घटना सिर्फ उन छात्रों पर हमला नहीं था, ये हमारे समाज की सामूहिक सोच पर सवाल है। भाषा, जाति और क्षेत्रीयता के आधार पर जो दीवारें खड़ी हो रही हैं, वह न केवल हमारे संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है, बल्कि यह उस एकता पर भी चोट करती है जिसने इस देश को मजबूत और अखंड बनाए रखा है। अगर हम आज चुप रहे तो ये दीवारें इतनी ऊंची हो जाएंगी कि उन्हें गिराना मुश्किल हो जाएगा। क्या किसी बिहारी छात्र का अधिकार नहीं कि वह बंगाल में जाकर नौकरी की तलाश करे? क्या बिहार के लोगों को पश्चिम बंगाल में रोजगार पाने का हक नहीं? ये घटना हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि हमें अपनी सोच बदलने की सख्त जरूरत है। ये समय है कि हम क्षेत्रीयता, भाषा या जाति के नाम पर एक दूसरे को बांटना बंद करें और एकता और समानता की ओर कदम बढ़ाएं। अगर हम इस घटना से सीख लें और समाज में एकता और भाईचारे को बढ़ावा दें, तो हम एक ऐसे भारत का निर्माण कर सकते हैं जहां हर किसी को समान अवसर मिले, चाहे वह किसी भी राज्य से हो। ये घटना उन युवाओं के साहस को भी सलाम करती है जिन्होंने धमकियों और हिंसा का सामना किया, लेकिन अपने सपनों का पीछा करना नहीं छोड़ा। उनका ये साहस हमें सिखाता है कि मुश्किलें चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, हमें अपने लक्ष्यों से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। दोस्तों, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस प्रकार की मानसिकता के खिलाफ आवाज उठाएं और समाज में समानता और सहानुभूति का माहौल बनाएं। अगर हम सब मिलकर यह संकल्प लें कि हम क्षेत्रीयता, भाषा या किसी भी प्रकार की असमानता की दीवारें तोड़ेंगे, तो यकीनन हम एक मजबूत और एकजुट भारत का निर्माण कर सकेंगे। मैं आपसे अपील करता हूं कि इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें, ताकि हम सब मिलकर इस मुद्दे के खिलाफ आवाज उठा सकें। पश्चिम बंगाल सरकार और प्रशासन की भूमिका पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप भी मानते हैं कि ऐसे मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए और इस अन्याय के खिलाफ लड़ाई होनी चाहिए, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको ऐसे ही मुद्दों से जुड़े और भी वीडियो ला सकें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।